बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रियासत ने एक मरतबा फिर फस्तायत दिखाई है, जुल्म और जबर किया है और अपनी औकात दिखाई है। पूरी दुनिया में दोबारा गंदे होंगे और एक लेवल इन्होंने और क्रॉस कर लिया। आधी रात को धरना देकर इमरान खान साहब की बहनें बैठी। धरने को तकरीबन 10-12 घंटे हो गए थे और वो वहां पे पुरअमन तरीके से धरना देकर बैठे हुए थे। जब दिन के वक्त लोगों की तादाद ज्यादा थी तो कुछ नहीं किया गया, यानी 1000 से ज्यादा लोग थे पहले, फिर तादाद कम होती गई और जब रात लेट नाइट हो गई तो लोगों की तादाद काफी कम हो गई। यानी जो वहां पे सहाफी मौजूद थे उन्होंने बताया कि 100 के करीब लोग मौजूद थे जिस वक्त पुलिस ने क्रैकडाउन किया। पुलिस इंतजार कर रही थी कि जितने लोग कम हो जाएं उतना वो कामयाब ऑपरेशन कर सकते हैं और बगैर नुकसान के यहां से लोगों को डिस्पर्स कर सकते हैं, मुंतशिर कर सकते हैं, इनको भिजवा सकते हैं। इस मरतबा पुलिस ने जो इस्तेमाल किया क्रैकडाउन में, पहले तो उन्होंने कारकुनों को पकड़ने की कोशिश की, जोर जबरदस्ती की, कुछ लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन वो मामला ज्यादा इस तरह नहीं चला। पुलिस वाटर कैनन्स लेकर आई और ठंडा पानी था और ये दिसंबर की रात है, दिसंबर का मिड है, आपको पता है बहुत सर्दी होती है, और ठंडा पानी इन्होंने खवातीन के ऊपर फेंका, वहां पे जो नौजवान मौजूद थे उनके ऊपर फेंका, जो अरकान असेंबली मौजूद थे उन पर फेंका। और ये बहुत जबरदस्त प्रेशर होता है इस पानी का। ये ऐसे नहीं है कि आप आराम से खड़े हो जाए इसके सामने, ये जैसे फायर ब्रिगेड का पानी होता है, बहुत प्रेशर के साथ कई मंजिलों तक जा सकता है। ये वाटर कैनन का इसी तरह बहुत ठंडा पानी होता है। ये ठंडा पानी लोगों के ऊपर फेंका गया दिसंबर के महीने में और खवातीन भीग गई। खवातीन जो है वो उस पानी के प्रेशर से कई कई मीटर तक वो घिसटती गई है सड़क के ऊपर। इमरान खान की बहन उज़मा खानम के बारे में एक खातून ने ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताया कि वो जख्मी भी हुई है, उन्हें काफी रगड़ने लगी है। ये पानी की प्रेशर की वजह से जब वो जमीन पे गिरी और वो घिसटती रही तो उन्हें चोट लगी है। कुछ और खवातीन भी जख्मी हुई है। अलीमा खानम को पुलिस ने पहले साइड पे बुलाया और फिर अचानक ऑपरेशन शुरू कर दिया। अलीमा खानम भी अपनी बहनों के पास पहुंची और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इमरान खान की बहनों की फिक्र कर रहे थे, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। शाहिद खटक साहब ने जैसे कि एक वादा किया था कि मैं इमरान खान की बहनों के साथ खड़ा रहूंगा, अपने लीडर की बहनों की हिफाजत करूंगा, तो उस आदमी ने कीमत भी चुकाई है और वफादारी साबित की है और एक पश्तून की जुबान भी साबित की है। तो शाहिद खटक जो है वो इमरान खान साहब की बहनों की हिफाजत करते हुए उनको बचाने के चक्कर में खुद उनके ऊपर प्रेशर आया पानी का, वो उलट के एक नाले के अंदर गिरे, उनकी एक टांग टूट गई, उनके फ्रैक्चर आ गया और वो उसके बाद अस्पताल गए। मीना खान अफरीदी की उनके साथ एक फोटो भी मौजूद है जहां पे वो जख्मी दिखाई दे रहे हैं। तो शाहिद खटक ने वफादारी की एक मिसाल कायम की है। इमरान खान साहब की बहनों, अपने लीडर की बहनों के साथ वो खड़ा रहा, उसने ये तकलीफ भी बर्दाश्त की और डट कर खड़ा। बहुत सारे लोग होते तो शायद ये वाटर कैनन का इस्तेमाल ही ना कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब धरने में कम हो गए तो फिर हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला किया और उसमें हुकूमत कामयाब हुई और वहां से उन्होंने जगह खाली करवा ली। अब इतनी सर्दी में ये हाइपोथर्मिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है लोगों को, और बुजुर्गों के लिए खतरा भी हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। लोगों को इतनी ठंड में आप पानी से नहला रहे हैं, गाड़ियां भी बहुत दूर है, तो नमूनिया हो सकता है उन्हें। बहुत सारे लोगों की हालत पतली थी। मैं एक वीडियो देख रहा था एक नौजवान की, मेरी बल्कि रात को एक स्पेस में उससे बात भी उड़ती, हैदर मजीद उनका नाम है, और उनकी वालदा की मैंने वीडियो देखी। वो बेचारी सर्दी के अंदर थर थर कांप रही है, उनकी बुरी हालत है, उनके ऊपर एक कंबल भी डाला हुआ है और वो वहां पे यही बात कर रही है कि ये किस हद तक इन्होंने जुल्म करना है हमारे साथ। अब ये लोग पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे। पुरअमन एहतजाज को पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि एक जुर्म बना दिया गया और अब आएंगे हुक्मरान, वो आकर कहेंगे आज के दिन में कि जनाब हमने तो पानी फेंका है, पानी से क्या होता है, हमने तो इनको बड़े प्यार से, बड़े आसान तरीके से, बड़े आराम से इनको हटाया, हमने तो सिर्फ जनाब इनको पानी मारा, हमने को बड़ा जुल्म नहीं किया, डंडे नहीं मारे, गोली नहीं मारी। तो जनाब ये पानी के सामने 1 मिनट बंदा खड़ा नहीं हो सकता, एक लम्हा भी खड़ा नहीं हो सकता। बल्कि एक वीडियो है जो रात से बड़ी वायरल होगी। एजाज खान साहब है, इमरान खान साहब के बड़े अच्छे साथियों में से एक हैं, बड़ा अच्छा वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लोग इनकी काफी तारीफ कर रहे थे। तो एजाज खान साहब हैं, ये पानी के सामने डट के खड़े ही हो गए, इन्होंने कहा मारो पानी जितना मारना है। काफी देर तक ये नौजवान वहां पे खड़ा रहा, फिर इसको लोग गए, वो लेकर आए और ये मुजामत की एक अलामत के तौर पे, जैसे एक दफा आपने देखा था जोड़ा साहब को, वो खड़े हो गए थे जब खवातीन के ऊपर रबड़ बुलेट्स चलाई जा रही है खातून के आगे। फिर हमने एक दफा देखा जैसे जमान पार्क के सामने कुछ नौजवान खड़े हो गए थे और उनकी वीडियोस बड़ी वायरल हो गई थी। इसी तरह मुजामत की इस वीडियो को देखा जा रहा है, बहुत वायरल हो गई ये तस्वीर, ये वीडियो। अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में मैक्सिमम रखा जा रहा है। कोशिश ये है कि उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाए। ये ज़हनी टॉर्चर है ना, इससे इंसान को बड़ी मुश्किलात होती हैं।
इमरान खान साहब कितना इससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह बात इंश्योर करनी होगी कि इमरान खान साहब की आजादी भी हो और उनकी मुलाकातें भी बंद ना हो। अब इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हिकमत अमली जल्द अज जल्द बनानी पड़ेगी और अपनी मुजामत को तेज करना पड़ेगा, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के सारिफीन हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या आम शहरी हों जिन्होंने इमरान खान साहब से उम्मीद बांधी हुई है, चाहे नौजवान हो कि कल को आप पछताएं, इससे बेहतर है कि आज आप निकलें। और आपको बड़े पैमाने पर एक मूवमेंट ऐसी बनानी पड़ेगी पुरअमन तरीके से जो इमरान खान साहब की आजादी का रास्ता निकाले, वरना जिस लेवल तक ये निजाम चला गया है, ये इमरान खान साहब को तन्हाई में भी रखेंगे, ये उनकी बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज करेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, इन्होंने ये फैसला किया हुआ है, इनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाएं, इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर पक्की पक्की पाबंदी लगा के उसे कालदम जमात बना दिया जाए। ये सारी कोशिशें ये करेंगे और इस रास्ते पे ये चल रहे हैं। निजाम ने नादरीन अपने आप को कुछ और नंगा किया है और निजाम के तन के ऊपर से मजीद कपड़े उतर गए हैं। ये पानी उन्होंने फेंक के 70 साल से ऊपर की उम्र इन खवातीन की, इनको जो है बार बार इमरान खान की बहनें गिर रही थी, वो बाकायदा वीडियो सामने आ चुकी है। पहले ये क्या करते हैं, अंधेरा करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, क्रैकडाउन करते हैं, ताकि कम से कम वीडियोस बने और सबूत सामने ना आए। दिन के वक्त ये इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते क्योंकि कारकुन ज्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह बात भी सोचने की है कि जैसे ही कारकुनों की तादाद कम होती है तो पुलिस का क्रैकडाउन होता है, हमेशा यही होता रहा। तो कारकुनों की तादाद को भी इंश्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना पड़ेगा। कई लोगों ने वहां बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अभी यह खबर आ रही है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। ये बार बार दावे किए जा रहे हैं। जो हुकूमती कैंप के अंदर सहाफी हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट से भी लेते हैं इंफॉर्मेशन, उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। 2-3 जेलों के ऊपर गौर हो रहा है। क्या ये इतना आसान होगा? देखिए, निजाम है, वो करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन ये करने के बाद रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जिस जगह ले जाएंगे वहां पे रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब कहती हैं इस्लामाबाद के अंदर केसेस चल रहे हैं, तो अगर इस वक्त इमरान खान साहब को उठाकर किसी और जगह पे ले जाएंगे तो ये एक इंतजामी और कमजोर फैसला हो सकता है और इस पे पूरी दुनिया में एक रिएक्शन भी आएगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या पाकिस्तानी अवाम का। पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन है वो भी मुतवक्के है कि हो सकता है बड़ा तगड़ा रिएक्शन आ जाए और हुकूमत इस फैसले से बाज रहे। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह खबर चलाई जा रही है और जाली खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माइनस इमरान खान पर इत्तफाक कर लिया है और ये दावे जो है वो फैसल बाटा जैसे लोग कर रहे हैं। ये कुछ अरसा से अब ये काम शुरू कर दिया गया कि जनाब पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कह दिया जी माइनस इमरान खान पे हम राजी हैं, और मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि जैसे जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठते हैं और बैठ के कहते हैं कि जनाब हम तो इमरान खान से राजी नहीं है, वो जो कर रहे हैं उन्होंने सबको फंसा दिया। ये इस तरह की बातें की जा रही है और छापी जा रही है। कौन छाप रहा है, क्यों छापी जा रही है, ये बाकायदा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। माइनस इमरान खान की ख्वाहिश बहुत पुरानी है, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब ये लोग काम कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? देखिए ना, कोई तो एक रहनुमा सामने लेकर आए ना जो ये कहे अपने मुंह से कि हाँ ये मुमकिन है। वो एक बंदा लेकर आए अननोन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। मैंने कितने लोगों से पूछा, वो कहते हैं हम इसको जानते नहीं, इसने हमारी पार्टी कब ज्वाइन की थी, कब छोड़ दी, हमें तो पता ही नहीं है। और हेडलाइंस चलाई जा रही है पीटीआई का रहनुमा छोड़ के भाग गया। वो कहते नहीं असली तेन जानते नहीं। और वैसे भी जो आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान से अपने आप को अलग करेगा वो एक्चुअली पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलग कर देगा, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठेगा, उसके अलावा उसे और कहीं जगह नहीं मिलेगी। अब बयानिया यह बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी तरह कर दिया जाएगा जैसे एमक्यूएम को कर दिया गया था, यानी एक एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई, एक एमक्यूएम हकीकी मौजूद है, वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है, अल्ताफ हुसैन कहीं भी मौजूद नहीं है और एमक्यूएम पाकिस्तान जनाब काम कर रही है और उसके अंदर जो बंदे हैं, ये इस तरह का फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जाएगा। एक बात ये फार्मूला तय करने वाले या इसके बारे में सोचने वाले जरा जान लें और ये फैक्ट अपने सामने रख लें। नंबर 1, अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स महदूद थे, उनकी ताकत एक आधे 2 शहरों तक थी। इमरान खान के फॉलोअर्स लामहदूद है, उनकी ताकत पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों में है और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी है दुनिया भर में। इमरान खान के चाहने वालों पे सूरज गरूब नहीं होता। इतना बड़ा ब्रांड और इतना बड़ा नाम है तो ये तो मुमकिन नहीं है। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से बाहर जानता कोई नहीं था। देखिए ना, सच्ची बात तो यही है ना, अल्ताफ हुसैन साहब को क्या जानते थे बाहर लोग? 2 शहरों के अंदर से ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं पाए थे कभी। तो एमक्यूएम तो बहुत छोटी सी थी, पीटीआई बहुत बड़ी है, कौमी सतह की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसके फॉलोअर्स लामहदूद है, बहुत बड़ी तादाद पे। फिर जो एमक्यूएम थी वो एक
जबर और अंडरवर्ल्ड टाइप का एक सिस्टम उनका चलता था। उसके अंदर एक इकोनॉमी भी, एक क्रिमिनल इकोनॉमी भी थी उसके अंदर, जिसके ऊपर बड़ी उंगलियां भी उठती रही। सारे लोग खुद ही मानते हैं, अब तो एमकेएम के लोग ही मानते हैं कि एक क्रिमिनल एक इकोनॉमी थी और सेक्टर कमांडर का एक सिलसिला चलता था। वहां पे एक बड़ी कमांड होती थी, कंट्रोल होता था, पैरेलल दो अलग अलग निजाम चल रहे थे। तो वो एक अलग तरीके से कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। ये अनकंट्रोल्ड है, यहां आम आदमी है बहुत बड़ी तादाद में, तो वो बहुत बड़ा फर्क है। यहां एक क्लियरिटी है इन मामलात में। दूसरा, अल्ताफ हुसैन जो लीडर है पाकिस्तान एमकेएम के एक लीडर थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे बड़े लंबे अरसे से, और वो पाकिस्तान से बाहर गए थे अपनी जान के खतरे की वजह से कि मुझे मार देंगी एजेंसियां, या मुझे गिरफ्तार करके या मुझे लापता कर दिया जाएगा। तो अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से बाहर चले गए, बरतानिया पहुंच गए। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रह गए, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बाहर मैं नहीं जाता। गिरफ्तार वो हो गए, उनकी जान को आज भी खतरा है, लेकिन वो ये रिस्क ले रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं लिया। फिर एमक्यूएम जब कराची से इलेक्शन जीतती थी तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्शन लड़ते थे। वो सबको पता है वो कैसे इलेक्शन होता था, वो कैसे वोटिंग होती थी, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से वो आते थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस तरीके से आई है और जैसे उन्होंने फस्तागियत के खिलाफ भी वोट ले लिया और इतने बड़े पैमाने पर ले लिया, ये तो किसी को इम्कान भी नहीं था। तो बड़ा फर्क है एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन में और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन में, बड़ा फर्क है। ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में, इनकी बुनत में और इनकी स्ट्रेटजी में, और जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज और इनके वर्कर्स काम करते हैं। फिर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी ताकत है जो इमरान खान के साथ है, जो एमक्यूएम के साथ नहीं थी। नादरीन, खुरम ज़ीशान का एक ट्वीट आया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यानी जिसके घर पे गोलियां चल जाएं और वो मौजूद ना हो और इस तरह का वाकया एक हो जाए, एक मुलाजिम जख्मी भी हो गया, 20-25 लोग डालों के अंदर बैठ के आ गए, तो उस आदमी का हौसला देखें। वो अब स्टेटमेंट, हद क्या होगी, मौत कबूल है, 1000 बार कबूल है, कुत्तों की तरह जीने से शेरों की तरह मर जाना कबूल है, ये खुरम ज़ीशान ने कहा। तो ये उनका स्टेटमेंट है। फिर वजीर आला भी उनके घर गए, उनसे जाकर मुलाकात की, उनसे जाकर इजहारी यकजहती किया। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। ये बंदे पकड़े जाने चाहिए, कम से कम पता तो चले कौन लोग हैं जो दंदनाते हुए आते हैं पेशावर के अंदर और आकर एक सेनेटर के घर के ऊपर फायरिंग कर चले जाते हैं। अब फैसल वाडा धमकियों पे धमकियां कि जनाब ये सेनेटर नहीं रहेगा, वो एमएनए नहीं रहेगा, उसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, और एस्टेब्लिशमेंट उनको बताती है और वो आकर आगे बताते हैं। चले एक खबर हम भी दे देते हैं वाडा साहब को कि वो ये याद रखें कि ये जुल्म का निजाम, ये जबर का निजाम चलना नहीं है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा और फिर आपके जो आका है, आपके जो मालिकान है, वो आपको तब्दील करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को आप तैयार रखें। नाजरीन, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया। बिलावल ने कहा कि 2 तरामीम एक पार्लियामेंट से काफी है, आइन को बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए। और उसने ये भी कहा बिलावल ने कि अवाम के वोट मिलेंगे तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। नहीं जी, आपके वालिद अभी सदर बने, अवाम के वोटों से नहीं बने। आपकी बहन को जो एमएनए बनाया गया, तमाम उम्मीदवारों को बिठा के जबरदस्ती पकड़ के जबरदस्ती करके बिला मुकाबला बनाया गया। आपको जिस तरह एमएनए बनाया गया आप भी जानते हैं, जिस तरीके से आपके बेशतर लोग फॉर्म 47 पर जीत कर आए ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बिलावल साहब, अवाम के वोट का आप नाम ना लें, क्योंकि अवाम ने आपको इस अंदाज में वोट कभी नहीं देना। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारियों ने दफन कर दिया। जो भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दे देकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उठाई थी, जरदारियों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को दफन कर दिया। अब अवाम के वोट से तो वजीर आजम नहीं बनते, हां उस तरीके से बन सकते हैं जो तरीका आप लोगों ने इख्तियार किया हुआ है, और ना की गुंजाइश नहीं है। बिलावल साहब, आपने डंडे वाली जमहूरियत कहा था और आपने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था और जबरदस्ती 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करवाई है। आप 28वीं आईनी तरमीम भी करवाएंगे अगर आप लोगों के आका की तरफ से हुक्म आ गया तो। सिर्फ हुक्म की देर है, उनका हुक्म आ गया तो आप लोग लाइन में लगकर 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी पास करवाएंगे। नादरीन, आईएमएफ ने पैसे जारी कर दिए हुकूमत को। और अच्छा, मैं एक चीज आपको इससे पहले एक और बताऊं। मैं ना बड़ा लंबा अरसा प्रोग्राम्स करता रहा टीवी चैनल पे। हम जब कभी एक मेहमान को 1-on-1 बुला लेते थे ना, अकेला बुलाते थे, आओ बैठो बैठ के बात करो, तो दोबारा उसको बुलाने में हम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का टाइम कम से कम लेते थे। महीने में एक आध दफा एक मेहमान को बुला लिया, या कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरने के बाद दोबारा उसको मौका दिया। लेकिन फैसल वाडा साहब एक प्रोग्राम में 3-3 दफा 2-2 दफा शिरकत कर रहे हैं हर हफ्ते। उन्हें जानबूझकर उन प्रोग्रामों के अंदर बिठाया जा रहा है और वो खुलकर खेल रहे हैं उन प्रोग्रामों के अंदर बैठ के। तो बाकायदा ये तयशुदा चीजें हो रही हैं, तयशुदा तरीके से हो रही हैं। सहाफी तो बहुत अच्छे सवालात करते हैं, बात सहाफी, और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए फैसल वाडा साहब लगातार नफरत फैलाते चले जा रहे हैं।
हालांकि माजी में इसकी कोई इस तरह की नजीर नहीं है। अब नाजरीन, एक और मैं आपको खबर दे रहा था कि IMF ने एक रिपोर्ट जारी की और पाकिस्तान ने उसमें कुछ भी नहीं किया, टके का काम नहीं किया, लेकिन IMF ने 1.3 अरब डॉलर की किस्त जारी कर दी। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान को पैसे मिल गए, पाकिस्तान को मजीद कर्जा मिल गया, क्योंकि कर्जा मिलता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी घिसटती है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और उसकी वजह यह थी कि पिछली मरतबा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं और उनके साथ टॉर्चर किया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, वहां पे उनको घसीटा गया, सड़कों पे उनको मारा गया, और उस पे वो हसन न्याजी का एक खत भी मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया था। अब अडयाला जेल के बाहर एक तो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बड़ी तादाद में कारकुन आए, दूसरा पंजाब से आलिया हमजा ने कहा कि जो टिकट होल्डर्स हैं और जितने भी लोग वहां पे उम्मीदवार हैं या ओहदेदारान हैं वो सारे पहुंचे। तो अडयाला जेल के बाहर यहां पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए, पंजाब से भी, और फिर ISF की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद ने इसमें शिरकत की है, नौजवान बड़ी तादाद में। छोटी मोटी झड़पें भी हुई हैं पुलिस के साथ, और इस मरतबा कारकुनों की तादाद हजारों में है। जो मीडिया के लोग जिनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मुझे एग्जैक्ट आप सिचुएशन बताएं, तो उन्होंने कहा जी हजारों कारकुन पहुंचे, कुछ कारकुन वापस भी गए हैं। और इस वक्त जब मैंने आखिरी टेलीफोन कॉल किया तो 400 के करीब लोग अलीमा खानम के साथ और इमरान खान की दीगर बहनों के साथ वो अडयाला जेल के बाहर बैठे हैं। इन्होंने जब बढ़ने की कोशिश की अडयाला जेल की जानिब, तो फिर पुलिस की भी बहुत बड़ी नफरत थी, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले भी इकट्ठे किए हुए थे। तो सारा दिन पुलिस जो है वो लड़ाई झगड़ा कर नहीं पाई। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कारकुनों की तादाद बहुत बड़ी थी, और दूसरा इस वक्त रियासती इदारे नहीं चाहते, क्योंकि मौजूदा रजीम नहीं चाहता कि कोई नई बड़ी लड़ाई हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात भी वो नहीं करवा पा रहे, बल्कि एक गैर मुल्की सफीर को मुबैना तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जी बाद में हम कंपनसेट कर देंगे, थोड़ा टाइम हमें दे दें। तो एक आधा महीना मांगा गया था, लेकिन देखें मुलाकातें तो करवानी पड़ेंगी। जब आसिम मुनीर साहब महफूज महसूस करेंगे कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो फिर वो इमरान खान साहब की मुलाकातें दोबारा खोल देंगे। ताकत तो बहुत हासिल कर ली आसिम मुनीर साहब ने मौजूदा निजाम के अंदर, ताहयात इस्तिस्ना है, ताहयात मुराद है, ये सारी चीजें हैं। बहरहाल झड़पें हुई, उनमें हंगू के MNA यूसुफ खान साहब वो नजर आए, बाकायदा वो जख्मी हो गए। कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो जख्मी हुए, कुछ जगह पे जो है वो कारकुनान ने मुजाहमत भी की। पुलिस की जो एंटी राइट फोर्स है वो बहुत बड़ी तादाद में वहां पे पंजाब हुकूमत ने खड़ी की हुई है अडयाला जेल के बाहर। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब की जब मुलाकात होती थी तो बाकायदा PMLN के लोग जाते थे, उनकी गाड़ियां जाती थी और बाकायदा पार्किंग में गाड़ियां लगती थी, पुलिस वाले उनको जो है वो सलाम करते थे, और ये लोग लिस्टों के मुताबिक अंदर बार बार मुलाकातों के लिए जाते थे। मीडिया के लोग जाते थे, उनके लिए अलग एक पूरा पार्किंग का इंतजाम बनाया हुआ था, बाहर जो है वो कैंप लगा हुआ था, खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम होता था, बहुत फैसिलिटेट किया जाता था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। जब उस्मान बुज़दार वजीर आला था पंजाब का, ये उस्मान बुज़दार से आप पूछ सकते हैं कि किस किस्म के इंतजाम थे। उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट जो होम सेक्रेटरी था पंजाब का, वो तो बहुत फैसिलिटेट करता था, बाकायदा वो अहकामात लेता था। पंजाब हुकूमत के मुलाजिम होने के बावजूद वो PMLN से अहकामात लेता था। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अलीमा खानम ने ऐलान किया कि हम कल सुबह तक यहाँ पे धरना देंगे। अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर ये लंबा धरना चलेगा, इसके ऊपर ये लोग एहतजाज करेंगे। तो ये अडयाला की सिचुएशन है, इसमें कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सैकड़ों कारकुनों के साथ अभी भी काफी बड़ी तादाद में लोग वहां बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर वहां पे आए थे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर वापस चले गए। तो आज के दिन भी इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाई गई और ना ही मुलाकातें वकला की करवाई गई। तो कैद तन्हाई जो है इमरान खान साहब की, अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक जारी है। DG ISPR ने सहाफियों से मुलाकात की, आजकल काफी एक्टिव है। थोड़े दिन पहले ये मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी जा रहे थे, मदरसे के अंदर भी नजर आए कि वहां पे इन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल भी किया गया। DG ISPR का इनके माथों के बोसे भी लिए गए और DG ISPR मदारस में भी पहुंचे, एक मदरसे के अंदर वहां पे कुछ बातचीत हुई, उसका अहवाल भी है। लेकिन अभी जो है वो मुलाकात की है जो सीनियर सहाफी हैं, कुछ एंकर्स हैं, उनके साथ DG ISPR ने। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, जो मेन चीजें हैं। एक तो उन्होंने जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उनको कहा कि तालिबान जो है वो हुकूमत एक रियासत की तरह जो है वो फैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। फिर उन्होंने कहा जी कि तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की फिक्र है कि अफगानिस्तान में एक
अवामी मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान में एक अवामी मुंतखब हुकूमत है? इसका जवाब सारे पाकिस्तानी जानते हैं। फिर उन्होंने कहा जी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है इन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। दहशतगर्दी के वाकयात में इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का धंधा बहुत बड़ा है। ये गाड़ियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होती है और इनको पाकिस्तान के कई इलाकों में चलाया जाता है, कबायली इलाकों में, इवन स्वात में, ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत सारे एरियाज में ये गाड़ियां चलाई जाती हैं जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं। और इनकी स्मगलिंग के अंदर बाकायदा बहुत पैसा बनाया जाता है और बॉर्डर पे खड़ी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया डीजी आईएसपीआर ने। उन्होंने कहा जी ब्लड और बिजनेस ये एक साथ नहीं चल सकते। यानी जहां पे खून बह रहा हो और साथ आप कारोबार भी करना चाहें, ये अफगानिस्तान के तनाजुर में इन्होंने बात की है। ऐसी ही बात इंडिया पाकिस्तान के बारे में करता था कि ट्रेड एंड टेररिज्म ये एक साथ नहीं चल सकता। यानी टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। ये बात इंडिया पाकिस्तान के लिए करता था। आज पाकिस्तान वही बात अफगानिस्तान के लिए कर रहा है कि ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। इंडिया ने टी का वर्ड यूज किया, पाकिस्तान ने बी का वर्ड यूज किया, लेकिन दोनों तरफ एक नफरत है और वो बढ़ती जा रही है। यानी एक बॉर्डर के साथ फेंस लगाई इंडिया ने ताकि पाकिस्तान से वो महफूज रहे, और एक बॉर्डर के साथ फेंस लगाई पाकिस्तान ने ताकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान महफूज रहे और वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना आए। अब दोनों तरफ जो है वो कार्रवाइयां होती रहती हैं। इंडिया वैसे ही पाकिस्तान को पसंद नहीं करता और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी उसी तरह से अफगानिस्तान को पसंद नहीं करता। को ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हमारे पे हमले हो और हम तजारत करते रहे। डीजीआईएसपीआर की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने तो आग लगा दी है पूरे पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान के मुखालिफिन है वो भी इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और वो इसको गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। उनका ये कहना है, चाहे कमरुज़्ज़मान कायरा हो, चाहे हमारे दोस्त हैं, सहाफी हैं बहुत सारे, वो भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं ये गैर जरूरी थी, डीजीआईएसपीआर को ये नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया। अब आलमी सतह पे इसको कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है? नॉर्मली हर तरफ ये तासुर जा रहा है और इसकी ऐसे रिपोर्टिंग हो रही है कि जैसे इमरान खान वर्सेस आर्मी, या आर्मी ने इमरान खान को धमकियां लगाई हैं। यानी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो कुछ भी यहां पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसको लेकर दुनिया ये सोच रही है कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट निशाना बना रही है और उनको धमकियां लगा रही है। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस किस्म का उनका लहजा था, जिस तरह से तज़हीक आमेज अंदाज में उन्होंने इमरान खान को बार बार मुखातिब किया, जिस तरह उनके मुंह से झाग गुस्से में निकल रही थी, ये सारी चीजें देखकर अंदाजा हो रहा है कि डीजीआईएसपीआर जो अपनी मिलिट्री क़यादत है, आसिम मुनीर या बाकी लोग, उनके बिहाफ के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ाई किए हुए थे। वहां पे मौजूद सहाफियों के मैंने चेहरे देखे, बहुत सारों के उतरे हुए थे। कुछ सवालात वहां पे होने चाहिए थे